माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, चैप्टर 6 के एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक अध्ययन आपने कर लिया था पिछली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 आपको हो सकता है समझ ना आया हो तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 व्यक्तियों की ऊंचाइयां क्रमशः 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर है। उनकी माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख लें कितनी कितनी है। 144 152 144 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, कामा 151 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर और कामा 158 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर। 5 है, 1 2 3 4 5। समांतर माध्य बराबर होता है, यह माध्य बराबर कुल पदों का योग। पद कितने हैं? 5। ये सभी पद हैं, इनको जोड़ना है। तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या तो बराबर 144। सभी पदों का योग करना है। 152 प्लस 151 प्लस 158 और प्लस 155 और बटे कुल पदों की संख्या। तो इनको काउंट कर लें तो 1 2 3 4 और 5 हैं, तो बटे 5 कर दें। सबको जोड़ के 5 से भाग दे दें। तो बराबर योग करते हैं। 4 2 6 1 7 8 15 और 5 20। हासिल 2 आ गया। 4 2 6 5 11 और 5 16 और 5 21 और 5 26। 2 हासिल आ गया। तो 2 1 3 4 5 6 और 7, यानी 760 बटे 5। 5 से भाग दे दे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बच गया, 26 हो गया, 5 25 और 5 दूनी 10। तो आंसर आ गया माध्य बराबर 152 सेंटीमीटर। ये इसका माध्य हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। एक परीक्षा में 12 छात्रों ने 50 में से निम्न अंक प्राप्त किए, माध्य अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है 12 छात्र हैं। अंक को कैसे प्राप्त कर रहे हैं? 40, 32, 10, 10, 44, 23, 10, 44, 23, 35, 21, 36, 35, 21, 36, 12, 15, 26, 12, 15, 26, 24। इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है या माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए फिर से वही प्रोसीजर है। माध्य बराबर फार्मूला लिखेंगे, कुल पदों का योग। कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या बराबर 40 प्लस 32 सभी का योग करना है, प्लस 10 और प्लस 44 प्लस 23 प्लस 35 प्लस 21 और प्लस 36 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 26 और प्लस 24।
इनको एक बार काउंट भी कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो। वैसे 12 हैं तो बटे 12 कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इनको जोड़ना है। तो 2 4 2 6 3 9 5 14 और 1 15 6 21 और 2 23 और 5 28 6 34 और 4 38 8 लिख दिया। हासिल 3 आया तो 3 को जोड़ देंगे। 4 3 7 3 10 1 11 और 4 15 2 17 3 20 और 2 22 3 25 और 1 26 27 और 2 29 और 2 31 318 बटे 12। अब भाग दे दिया जाए तो माध्य बराबर 12 दूनी 12 एकम 12 12 दूनी 24 24 और 7 31 78 हो गया। तो 12 छंग 72 6 बच गया, दशमलव लगा दिया 60 हो गया। 12 पंचे 60 बराबर हो गया 26.5। आंसर आपको मिल गया माध्य बराबर 26.5। ये इसका माध्य हो गया। फिर है 7 नंबर है निम्नलिखित का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 4 पार्ट हैं तो कोई एक पार्ट हम बताए दे रहे हैं क्योंकि सभी वैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पहला पार्ट है पहली 10 सम संख्याओं का। पहला पार्ट में है पहली 10 सम संख्याओं का माध्य। तो संख्याएं पूरी कितनी हो गई 10, और वो संख्याएं कौन कौन सी हैं इनको आपको नोट करना होगा। तो पहली सम संख्या है 2, फिर 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। अब काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 ज्यादा हो गई। चूंकि 10 संख्याओं का ज्ञात करना है, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य। तो अब माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या बराबर कुल पदों का योग क्या है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और +14 + 16 + 18 और +20 और बटे पूरी संख्याएं कितनी थी 10, तो बटे 10 हो गया। अब इनको जोड़ दिया जाए तो 18 और 2 20 20 40 40 और 20 60 60 20 80 80 और 20 100 110 हो गया। तो ये हो गया 110। सभी का योग कर लिया 110 हो गया और बटे 10, तो 0 0 कट गया बराबर 11। आंसर आपको मिल गया माध्य बराबर 11। शायद आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप इसी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा है पहली 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालना। तो पहली 10 विषम संख्याएं लिखना है और फिर पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं। तो पहली 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखना, फिर उनका योग करके और 10 से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर निम्न सारणी के आधार पर अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 8, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है सारणी बनी हुई है। तो सारणी ऐसे बनी हुई है, अंक और यहां पर दिया गया है बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या।
की संख्या। अब अंक में है 10, 15, 12, 18। 10, 15, 12 और 18 और 20 इस प्रकार से हो गया। और विद्यार्थियों की संख्या है 3, 7, 8, 5। 3, 7, 8, 5 और 2। तो इस टेबल में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अंक ये दिए गए हैं और छात्रों की संख्या दी गई है आपको ये। तो अंक यानी 10 अंक प्राप्त करने वाले 3 छात्र हैं, 15 अंक प्राप्त करने वाले 7 छात्र हैं, 12 अंक प्राप्त करने वाले 8 हैं, 18 अंक वाले 5 हैं और 20 अंक वाले 2 हैं। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 3, 7, 3, 10, 8, 18, 5, 23 और 2, 25। n बराबर हो गया 25। तो अब कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, चूंकि पद तो आपके इस तरीके से नहीं लिखे हैं तो इसमें कहेंगे यक्स, पद को कहते हैं यक्स और छात्रों की संख्या को कहेंगे यप। यक्स का मतलब है पद और यप का मतलब है फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। बारंबारताओं का योग हो गया। यहाँ पर एक कॉलम और बनाएंगे, इसको कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 10 तिहाई 30 और 15 सत्ते 105 और 12 अट्ठे 96 और 18 पंचे 90 और 20 दूनी 40। सभी को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 5, 6, 11 1 लिख देंगे और 4, 9, 4, 13 और 9 22 और 4, 26, 2 और 1 3, 361 हो गया। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तो सिग्मा एफ एक्स है आपका 361 बटे 25 बराबर 25 एकम 25 भाग दे रहे हैं 25 से 25 एकम 25 और 11 बच गया 111 हो गया। तो 25 चौको 100 दशमलव 11 बच गया 110 हो गया, फिर 4 हो गया 25 चौको 100, 10 बच गया 25 चौको 100। यानी माध्य बराबर मिल गया आपको, माध्य बराबर 14.44। तो ये क्वेश्चन नंबर था 8। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।